हेलो दोस्तों, आईटीआई बोर्ड में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और आज आपका दूसरा चैप्टर है। स्टार्ट कर रहे हैं और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। ठीक। तो आज आपका है यह लेसन। ठीक। दूसरा चैप्टर है और इसमें है सामान्य हस्त औजार। ठीक। सामान्य हस्त औजार यानी कॉमन हैंड टूल। ठीक। इसका मतलब है सामान्य मतलब कॉमन, हस्त मतलब हैंड, औजार मतलब टूल। ठीक। तो सामान हस्त औजार। अब इसमें सामान हस्त औजार में इस इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है प्लायर। प्लायर मतलब जो प्लास बोलते हैं उसको। अब प्लायर में भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है नोज प्लायर। नोज प्लायर उसका नाक जैसा कौवा होता है या बकुला जैसा उसका नोज एकदम निकला रहता है, यानी ये वाली भाग एकदम पूरी तरीके से रहेगा, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। इसको बोलते हैं नोज प्लायर। ठीक। और इसी के बीच में जब ये इस तरीके से रहेगा, इसे रहेगा और इसी में रहेगा इस तरीके से, उसको बोलते हैं कटिंग प्लायर। अभी आगे आएगा। तो इसमें हम देखेंगे प्लायर के कितने प्रकार के होते हैं, प्लायर का कार्य क्या होता है, प्लायर कहाँ कहाँ पे प्रयोग किया जाता है और प्लायर में क्या क्या भाग होते हैं, पार्ट ऑफ प्लायर, यानी प्लायर के कितने पार्ट होते हैं। ठीक। उसके बाद लास्ट में देखेंगे हैमर। हैमर मतलब हथौड़ा। ठीक। तो पहले हम देखते हैं इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर। इंसुलेटेड मतलब इसको बोलते हैं कुचालक, इसको हिंदी में बोलते हैं कुचालक। कुचालक। अब कुचालक मतलब ये समझेंगे क्या? कुचालक मतलब है जिसमें विद्युत धारा प्रवाह न करे। क्या है? विद्युत धारा प्रवाहित ना करे, यानी विद्युत धारा उसमें न जाए, उसी को कुचालक बोलते हैं। कुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, जैसे प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी, कपड़ा इत्यादि। ठीक। उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर। कॉम्बिनेशन मतलब कॉमन। यहाँ पे कॉमन, कॉम्बिनेशन मतलब कॉमन। कॉमन और प्लायर मतलब प्लास या प्लायर, यानी ऐसा प्लायर जो हर जगह पे प्रयोग करे। हर जगह मतलब 100% में 95% आप उसको हर जगह पे यूज कर सकते हैं, हर स्थान पर यूज कर सकते हैं। उसको वायर काटने के लिए, वायर को छीलने के लिए, नट को खोलने के लिए, नट को कसने के लिए। उसके बाद जो है अ, हाँ, इस तरीके से। और किसी तार को खींचने के लिए। ठीक, इस तरीके से, यानी उसका 100% में 95% जो है यूज कर सकते हैं, केवल 5% आप नहीं यूज कर सकते हर जगह पे। ठीक। इसीलिए इसको कॉमन प्लायर बोला गया है। ठीक। अब एक कॉमन प्लायर का आपका चित्र है, कॉम्बिनेशन प्लायर का चित्र है। तो जो इस तरीके से आता है, इस तरीके के भाग है, उसको बोलते हैं फ्लैट। फ्लैट। अब फ्लैट, फ्लैट जैसे आप सोचेंगे जैसे मैच वैच खेलते हैं, बैट वैट, मैच खेलते हैं क्रिकेट, तो उसमें देखिए आप बल्ला जब सीधा करते हैं तो अगर उसके अंदर थोड़ा इस तरीके से कोर रहता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक बोलते हैं जहाँ हल्का मुड़ा रहता है। लेकिन आप जब उसको एकदम सीधा कर देते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लैट है। फ्लैट मतलब सीधा। अगर समझ रहे हो तो फिर से नेट पे देखिए, जब आप क्रिकेट खेलते हैं इस तरीके से, अगर लास्ट में टर्न रहता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रोक। तो वो स्ट्रोक है, लेकिन अगर वो बल्ला सीधा सीधा हो जाए तो उसको बोलते हैं फ्लैट। या आप जो लेंटर लगता है घरों में, उसका पटरा जो होता है वो सीधा फ्लैट होता है। फ्लैट मतलब सीधा सीधा, उसको फ्लैट, यानी यहाँ से भाग यहाँ तक ये जो है फ्लैट है। और बीच में इस तरीके इस ये क्यों है? ये है पाइप ग्रिप। पाइप ग्रिप ये इस तरीके से बना होता है, यानी इसी के बीच में खड्डा खड्डा रहता है, उबड़ खाड़ रहता है। यही मान लीजिए पाइप है, इसी को टाइट करता है। जैसे आपका नल होगा अगर घर पे या कहीं पे, अगर वहां पे खराब हो जाता है तो पाइप रेंच आती है। पाइप रेंच को, पाइप तो फ्लैट है लेकिन उसको पकड़ने के लिए जो है आपका पाइप रेंच जो है उसको, उससे पकड़ा जाता है और फिसलता नहीं। ठीक। तो ये पाइप ग्रिप है। ठीक, पाइप ग्रिप और फ्लैट समझ गए। उसके बाद जो है इसको बोलते हैं जॉइंट कटर। ये क्या है? बीच में, बीच में जॉइंट कटर होता है, इसी में वायर रख के आप इस वायर को काट सकते हैं, इसलिए जॉइंट कटर है। ठीक। अब ये है
साइड कटर ये है। यहाँ पे इससे ये तो पाइप वाला ये हो गया। इसके बाद ये जो बीच में है इसको बोलते हैं साइड कटर। साइड कटर ठीक। उसके बाद है, अब है इंसुलेशन। इंसुलेशन ठीक, इसी को बोलते हैं कुचालक। इंसुलेशन, इंसुलेटर, इसी को बोलते हैं कुचालक। कुचालक में इसमें क्या आएगा, आपका रबड़ आ जाएगा, प्लास्टिक आ जाएगा, लकड़ी आ जाएगा ठीक, और कपड़ा भी आ जाएगा, क्लॉथ, इस तरीके से आएगा। इसमें क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता है। इसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता है। तो आप प्रवाहित नहीं करता, इसीलिए जो है ये जो आपका फ्लायर होता है, फ्लायर फ्लैश जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर ये देखिए ये वाला भाग प्लास्टिक या रबड़ इसके ऊपर, फ्लैश के ऊपर चढ़ाया जाता है या रखा जाता है ठीक। तो इसको इसलिए के रखा जाता है, जैसे मान लीजिए आप इससे कोई वायर, इलेक्ट्रिसिटी करंट वाली वायर, करंट इसमें फ्लो हो रहा है ठीक। अगर इसको आप वायर को छील रहे हैं या जो है वायर को काट रहे हैं, तो यहाँ तक करंट आपके इसके अंदर तक, यहाँ तक करंट जाता है, यहाँ तक करंट जाता है ठीक, करंट जाता है। तो अब ये करंट जाता है तो इसके ऊपर रबड़ लगा है, और रबड़ पता है कि आपका कुचालक है। कुचालक इसलिए है क्योंकि विद्युत धारा उसमें प्रवाहित नहीं होता है, इसीलिए आसानी से आप वायर को काट देते हैं, वायर को छील लेते हैं, नट को खोल भी लेते हैं, बंद भी कर देते हैं ठीक। अगर मान लीजिए यहीं से कट है, अगर कट हो गया, मान लीजिए आपका जो है रबड़ टूट गया या पुराना प्लायर है, तब क्या करेंगे, तब उससे आपको करंट लग जाएगी। तब उससे क्या होगा, यहाँ पे सप्लाई यहाँ से जाके, जिसको बोलते हैं यहाँ से, इसी को बोलते हैं लीकेज करंट, इसी को बोलते हैं लीकेज करंट, यहीं से करंट जाएगा और आपको करंट लग जाएगा ठीक। अब ये हो गया ठीक, और इसको बीच में इस तरीके से यहाँ पे गैप रखते हैं, क्योंकि यहाँ से करंट तो यहाँ से तो होते हुए जाएगी, यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। ओपन मतलब खुला पर्पस, तो यहाँ पे भी आपको टच नहीं होता है ठीक। और ये पूरी तरीके से अगर आप इंसुलेटेड देखते होंगे प्लायर, तो यहाँ तक जो है, यहाँ तक पूरा इसको कवर किए रहते हैं, यहाँ तक पूरा कवर रहता है प्लास्टिक, यही आपका भाग बचा रहता है। क्यों, क्योंकि यही आप जब चलाते हैं इसी पे, इंसुलेटर होता है, इसी से आपको करंट से बचने के लिए लगाया जाता है, करंट का, करंट जिससे आपको ना लगे इसीलिए होता है। अच्छा, ये तो नया हो गया इंसुलेटर। अगर पुराना हो गया, मान लीजिए ग्रिप पुरानी हो गई, ये वाला पुराना हो गया, सपाट हो गया, तो ये आपका खराब हो जाएगा, और आप किसी पाइप को या किसी छड़ को पकड़ेंगे तो नीचे गिर जाएगा, उससे खतरा हो जाएगा। इसीलिए टेस्टेड बोला जाता है, टेस्टेड, टेस्टेड प्लायर। टेस्टेड प्लायर मतलब उसका ग्रिप सही होना चाहिए, उसका साइड कटर सही होना चाहिए, उसका जो है जॉइंट कटर अच्छा होना चाहिए, उसका इंसुलेशन भी सही होना चाहिए, और ये सब मल्टीमीटर या मेगर से इसको टेस्टेड भी किया जाता है, चेक भी किया जाता है। इसका आई आर वैल्यू मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक किया जाता है कि आपके लिए ये प्रॉपर काम करने योग्य है कि नहीं। अगर उसको मान लीजिए आप चेक किए योग्य नहीं है, तो उसको हटा दिया जाता है ठीक। अगर योग्य है तो रखा जाता है। क्यों, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिसिटी विभाग ऐसा है, बिजली विभाग ऐसा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसा है कि इसमें मौका नहीं मिलता। अगर किसी को करंट लग गया, तो अगर सब कुछ समय अच्छा है तो बच जाएंगे, नहीं तो मुश्किल है बचना ठीक। इसीलिए सब कुछ इलेक्ट्रिकल में, सबसे बड़ा इसमें सब फील्ड होता है सुरक्षा। इसमें सबसे ज्यादा करके आपको सुरक्षित रहना चाहिए ठीक। इस तरीके से है। तो आशा कर रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे, इसीलिए पढ़ा रहे हैं और बेहतर तरीके से। और जो नहीं समझ में आएगा उसको आप लोग कमेंट करिएगा, और वीडियो को आपके भरोसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ठीक। इसी तरीके से नोज प्लायर है। नोज प्लायर मतलब इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से। तो नोज प्लायर में सब कुछ यही रहेगा, लेकिन इसकी नाक जैसा निकला रहता है, नाक जैसा, नोज मतलब नाक, नाक उसकी बड़ी रहेगी। तो नोज प्लायर क्यों करते हैं, जैसे कहीं पर जगह कम है, नट आपका अंदर है, कहीं बोर्ड में अंदर लगा है, वहां पे कम्बिनेशन प्लायर ये नहीं जा पा रहा,
तो वहाँ पे नोज प्लायर ले जाएंगे, उसे नोज प्लायर खोल लेंगे और बंद कर देंगे, ठीक, टोटे के लिए। इसीलिए नोज प्लायर का प्रयोग करते हैं। नोज प्लायर जब कॉम्बिनेशन यही 55% काम करता है, 5% नहीं कर पाता, तो वहाँ पे नोज प्लायर काम करता है। यानी आप कोई बॉक्स है बॉक्स है, इसके अंदर नट बोल्ट लगाना चाहते हैं और इसमें एक कॉम्बिनेशन प्लायर नहीं जा पा रहा है, तो नोज प्लायर से इसको खोल लीजिए, नट को फिर टाइट कर दीजिए, नोज प्लायर, ठीक, नोज प्लायर। अब है कटर प्लायर। कटर प्लायर ऐसे होता है, कटर प्लायर इस तरीके से होता है, इस तरीके से। तो कटर प्लायर केवल चादर काटने के लिए होता है, वायर को काटने के लिए होता है, वो नाम ही है उसका कटर प्लायर, वो काटने के प्रयोग में आता है, ठीक। अब है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर मान लीजिए इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, और इस तरीके से होता है स्क्रू ड्राइवर। एक होता है माइनस। माइनस मतलब इसी तरीके से रहेगा, उसमें केवल आप कोई पेच हो इस तरीके से इससे खोल सकते हैं। लेकिन एक होता है स्टार टाइप, स्टार इस तरीके, तो इसमें माइनस नहीं, इसमें ये वाला भाग इस तरीके से स्टार इसमें कटर है, ठीक। और एक माइनस होता है इस टाइप का है, ठीक। स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, छोटे छोटे नट या बड़े बड़े नट को खोलने के प्रयोग में किया जाता है, ठीक है। छोटे छोटे नट को खोलने के प्रयोग में किया जाता है। इंसुलेटेड होना चाहिए, इसका भी यहाँ से यहाँ तक पूरा पीवीसी 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 पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी प्लास्टिक या रबड़ इसके ऊपर चढ़ा होता है राड के ऊपर, और ये भी पूरी प्लास्टिक होता है। अर्थात यही आपका इतना मटेरियल बचा होगा जहाँ से आप नट को खोलेंगे, ठीक। अब उसके बाद है हैमर। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। हथौड़े से किसी को जो है कोई आकार अगर तिरछा हो गया, उसी आकार को सही करने के लिए हैमर का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो आगे देखते हैं हैमर। हैमर इसी को बोलते हैं हथौड़ा। हथौड़ा, ठीक, इसी को। अब मटेरियल ये हो सकता है आयरन, यानी लोहे का भी हो सकता है, लोहा का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, कापर का भी आता है, कापर का भी आता है, ब्रास का भी आता है, ब्रास का भी आता है, ठीक। लकड़ी का भी होता है, लकड़ी का भी होता है। इसके बाद लकड़ी के बाद प्लास्टिक का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, रबड़ का भी होता है, इस तरीके के होते हैं। यानी लोहा का भी, लोहा मतलब मटेरियल, लोहा की भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, कापर का भी हो सकता है, ब्रास का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, रबड़ का भी, ठीक। इस तरीके के मटेरियल के होते हैं, ठीक। अब है ये तो मटेरियल हो गया, मतलब कि धातु, जिसको बोलते हैं धातु, धातु या पदार्थ, इसी को बोलते हैं धातु या पदार्थ। किस धातु का हो सकता है या किस पदार्थ का हो सकता है, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं मटेरियल, ठीक। अब इसके बाद है कि इसके कितने भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं, मुख्य भाग, शीर्ष भाग और नेत्र छिद्र भाग। कितने होते हैं इसके हैमर के कितने भाग होते हैं, मुख्य भाग होता है, शीर्ष भाग होता है, नेत्र छिद्र, ठीक। तो 3 भाग हो गए। अब जैसे हमने एक हैमर बनाया है, तो उसके लिए ये होता है लकड़ी का डंडा, है डंडा बोल सकते हैं, लकड़ी का राड, राड राड बोल सकते हैं, ठीक। ये जो गोला सा है ये भाग, इसी को बोलते हैं पिन, इसको बोलते हैं पिन। और ये सब क्वेश्चन आता है, अभी बताते हैं किस तरीके से आता है। इसको बोलते हैं पिन।
इसको बोलते हैं एक जैसे खिपच्ची टाइप डाला जाता है, जैसे मान लीजिए ये ढीला हो जाता है, उसके अंदर खिपच्ची टाइप डाल के उसको टाइट करने के लिए होता है वुड। ठीक। उसके बाद जिसमें लकड़ी का लगाते राड लगाते, उसको बोलते हैं आई होल। उसको क्या बोलते हैं? आई होल बोलते हैं। ठीक। इसके सामने जो सामने का भाग होता है उसको बोलते हैं फेस, यानी हथौड़े के सामने का भाग होता है उसको बोलते हैं फेस। और इसके सामने जो इस तरीके से होता है, इस तरीके से इसको बोलते हैं चीक। चीक। अब इस तरीके से अब जब एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा सीधे यही क्वेश्चन पे उठाएगा चित्र, और चित्र पे बोल देगा कि इसका नाम बताइए, यही दे देगा, यक्ष का नाम बताइए। तो अगर आप पढ़े रहेंगे अच्छे तरीके से तो आप तभी तो बता पाएंगे पिन है, तभी तो आप बता पाएंगे ये पिन है। नहीं पढ़े रहेंगे तो कहाँ बता पाएंगे? अगर नहीं पढ़े हैं तो कहाँ बता पाएंगे इसको? तभी तो बता पाएंगे पिन है। और जब पिन बता दिए 2 नंबर आपको मिल गया, नहीं बता पाएंगे तो आपको नहीं मिल पाएगा। तो कम मानने से 17 या 33 तो आ सकता है, लेकिन आप टॉप नहीं कर सकते, अच्छा नंबर पा नहीं सकते, नॉलेज नहीं हो सकता। लेकिन अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो अच्छा नंबर भी आएगा आएगा और आपको जानकारी भी होगी और टॉप भी कर सकते। ठीक। नहीं तो 17-33 लेके फिर वही रास्ते में आप क्या करेंगे, आपका भविष्य आप जाने। अगर आप अच्छे तरीके 2 साल के बाद आईटीआई आप कर नहीं सकते, फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में जब जाएंगे पूरा फर्स्ट ईयर पढ़ नहीं सकते, जब समय वापस आ नहीं सकता तो आप मेहनत क्यों नहीं कर सकते? आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जो समय एक बार बीत गया, जो आप बचपन का समय था आपका, क्या वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। तो जब सब कुछ आप जानते हैं, सब कुछ आपको पता है, तो गलती क्यों कर रहे हैं? अब जो गलती कर रहे हैं भाई आप स्वयं जानिए। ठीक। तो उसके बाद है, अब इसमें क्या क्या आता है? शीर्ष हो गया, मुख्य भाग हो गया, शीर्ष हो गया, छिद्र हो गया, ये इस तरीके से। अभी मान लीजिए यही इसमें इसको भी बोल सकता है यक्स, इसका नाम बताइए। यक्स की जगह ए भी बोल सकता है, या जेड बोल सकता है, या के बोल सकता है, उनका कोड भाषा है। तो बोल देंगे इसका क्या नाम है, आप बता देंगे। जब पढ़े रहेंगे तभी तो बोलेंगे आप फेस है। जब पढ़े रहेंगे आप तभी तो बता पाएंगे फेस है, नहीं पढ़े रहेंगे तो क्या होगा? अब आगे है कि हैमर कितने प्रकार के होते हैं। हैमर बॉल पिन हैमर है, बॉल पिन हैमर है, स्ट्रेट हैमर है, क्रॉस हैमर और स्लेज हैमर है। इस तरीके से हैमर होता है। ठीक। तो इसी तरीके से है क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और पढ़ते भी रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल लव यू।